ज्ञानाभ्यास के इस सुखद आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। इतना ही आपका कर्तव्य है। आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर मात्र आपका है, अन्य कोई पदार्थ आपके नहीं है। अन्य सर्व पदार्थ पर हैं, जिनके साथ कुछ भी संबंध रखना योग्य नहीं है। सुख के लिए केवल आपको अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है, इसी के आश्रय रूप रहना है और उसी से आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। सुख की प्राप्ति सुगम है, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। किसी अन्य की शरण में नहीं जाना है। जीव स्वयं ही सुख स्वभावी है, इसलिए स्वयं से युक्त होकर सुख पा सकता है। बाह्य किसी पदार्थ की सुख के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। परिग्रह मात्र दुख ही देता है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने मुहूर्त का ही हमने ग्रहण करना है, उसी से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, परमात्म दशा मिलती है, फिर हम सदा सुखी रहने वाले हैं। जन्म मरण के अभाव का इतना ही उपाय है कि हम शरीर के आश्रय से रहें। शरीर का आश्रय अपना अमूर्त शरीर है। शरीर बड़ा है, इसलिए नाना विभाग कर आप किसी भी भाग का आश्रय कर सकते हैं। कर्म क्रम से सभी भागों का आश्रय कर सकते हैं, बस मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर रहे, उसी से हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। उसमें किसी इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता नहीं, मन की भी पराधीनता नहीं, मस्तिष्क की पराधीनता भी नहीं, देव शास्त्र गुरु की पराधीनता भी नहीं। पर के आश्रय से दुर्गति ही होती है, पंचम गति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अतीन्द्रिय सुख ही हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, बिना किसी सहाय का है। अपना मुख अपनी ओर करके स्वाधीन जीना है, सुखी जीना है। आप ही सुख स्वरूप है, फिर भी आश्चर्य है कि यह दुख पाता है, क्योंकि इंद्रिय द्वार से वह बहिर्मुख रहता है। मन से भी विचार करता है, मन इंद्रियों को विराम नहीं देता है। वचन से बोलता है, काया से चेष्टा करता है। इसी प्रकार वह सुख पाने का प्रयत्न करता है, पर इससे सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। मनुष्य पर्याय में भी बहुत दुख है, अन्य हीन पर्यायों की तो क्या बात है, वह तो दुख का खजाना ही है। ऐसे उत्तम मनुष्य भाव को पाकर पर पदार्थों का आश्रय छोड़कर अपने ही पदार्थ का जो अपना अमूर्त शरीर है,
उसी के आश्रय से रहना है। आश्रय के लिए बस मुख अपना अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर करके रहना है। इतना सा काम और अनंत काल का सुख है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ये तो निर्देश देने में आता है, अन्यथा सिर से पैरों तक आप किसी भी भाग के सन्मुख हो, आप स्वाधीन होते हैं, उत्तम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं, कर्म से नहीं बंधते और पूर्वबद्ध कर्म से मुक्त होते हैं। सुख का ये सुगम उपाय हम नहीं करते और बहिर्मुख रहकर कठिन कार्य करते हैं, आकुल व्याकुल भी रहते हैं। उन सब कामों से निवृत्त होकर हमको अपने मूर्त के सन्मुख रहकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगना है। मोक्ष मार्ग के समान सुगम कोई कार्य नहीं। केवल अपने अमूर्त शरीर को पहचान कर उसके आश्रय रूप रहना है। इतने मात्र से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। अत्यंत स्वाधीन कार्य है। इसमें प्राप्त इंद्रियों और मन मस्तिष्क के आश्रय की आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो भिन्न पदार्थ जो बाहर है उनके आश्रय करना तो दूर ही रहो। जो निकट में इंद्रियां है, मन है, मस्तिष्क है, मूर्त शरीर है, उसका भी आलम्बन करने की आवश्यकता नहीं होती। हम सुगमता से अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर कर सुखी हो सकते हैं, संसार सागर को पार कर सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य भाग पर लाइए। इसी प्रकार हम अपना आश्रय करते हैं पर आश्रय छोड़ते हैं। सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए, बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक। सुनने तक तो कोई सुख नहीं है, क्योंकि वहां तक इंद्रिय ज्ञान है। सुनने का वाच्य जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसी के अनुभव रूप रहना है, उसी के सन्मुख रहना, उसके अनुभव रूप रहना है। उससे सहज ही हमको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि अपना सर्वभाग सुख स्वभावी है। हम सुख स्वभावी हैं। हमारा रोम रोम सुख का ही बना हुआ है। छोटे से छोटा भाग भी सुख का ही बना हुआ है। संपूर्ण अमूर्त काया सुख की ही बनी हुई है। बायां कान जैसे भी संवेदना मिलती है उससे हमें संतुष्ट रहना है। स्वाश्रय में कदाचित शारीरिक दुख का भी अनुभव हो तो भी हमें पराश्रय नहीं करके स्वाश्रय रूप ही रहना है। पराधीन सपने सुख नाय, पर ही है ताते दुख है, पराया पराया ही है, वह कभी अपना नहीं होता। पर दवा दो दुख गई, स्व दवा दो सुख गई। परोन्मुक्ता में दुख है, स्वोन्मुक्ता में सुख है। स्व सिर से पैरों तक मनुष्याकार है, इसी के सन्मुख रहकर सुखी रहना है।
नासिका पर आइए, हर भाग अनुभूत है, बस बहिर्मुख रहकर ही अनुभूत अपनी वस्तु को अनुभव रहित करते हैं। तभी कहा है पाकर खोया भगवान। हम स्वयं स्वभाव से भगवान हैं, बस मुख अपनी ओर करें तो प्रकट भगवान हो जाएंगे। काम इतना ही है कि परमुखता छोड़कर स्वमुख होना है। देशना का विस्तार नहीं है, पर विस्तार करें तो मूल मार्ग समाप्त हो जाता है। मूल मार्ग सामलो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। अपना द्रव्य एक है, अखंड है, इसके सन्मुख होने से ही मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग का अन्य कोई प्रकार नहीं है। अपनी मूर्त परमात्म स्वरूप होने से इसकी महिमा अनंत है। इसकी महिमा करे या नहीं करे, ये महिमावंत ही है। इसका सुख हमें तभी मिलता है जब हम इससे युक्त रहते हैं। ओटों के भाग पर आइए, हर भाग की संवेदना का सुख लीजिए। बाहर कोलाहल है, भीतर शांति है। अपने में शांति है, अपने से विमुख होने से अपने में अशांति होती है। सारे जगत से निराश होकर सुख के लिए अपनी मूर्त से ही आशा बनाना है। अपनी मूर्त के अलावा सब पदार्थों को सुख के लिए ही माना गया है। उपादेय अपनो अपा बई तच्चम हेयम। बई तच्चम हेयम कहा तो उसमें देव शास्त्र गुरु भी बाह्य तत्व होने से हे होते हैं। ये हमें अच्छी तरह जान लेना है, क्योंकि जीव को देव शास्त्र गुरु का प्रबल पक्ष हो जाता है। पर के पक्ष में अपना पक्ष छूट जाता है, मोक्ष मार्ग ही छूट जाता है। व्यवहार के आश्रय से मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है। निश्चय के आश्रित ही अर्थात अपनी मूर्त के आश्रित ही मोक्ष मार्ग है। अपनी मूर्त के आश्रित ही जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, परमात्मा पद को प्राप्त करता है। मुख के भीतर तालु बाग पर आइए, अपने किसी बात के सन्मुख हो जाइए, आपको सुख ही मिलने वाला है। सुख के लिए अपने किसी बात के ही सन्मुख होना है। एक बाग से दूसरे बाग का आश्रय करें तो भी पर सन्मुखता नहीं होने से मोक्ष मार्ग ही है। आप किसी एक बाग के सन्मुख हो या अंतर में विचरण करें, दोनों दशा में पर का आश्रय नहीं है, बहिर्मुखता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग है। अपना विस्तार विशाल है, अपनी मूर्त विशाल है। हम इसके किसी भाग का आश्रय करें, एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग का आश्रय करें, उसमें विषय हमारी मूर्त ही होती है।
स्वावलंबन ही होता है, परावलंबन नहीं होता। इसलिए अंतर में विचरण करना वह शुद्ध उपयोग ही है, स्वानुभव ही है, स्वसंवेदन ही है, मोक्ष का मार्ग ही है। गर्दन के भाग पर आइए। ये सरल सा अनुष्ठान, छोटा सा अनुष्ठान ही जीव को संसार परिभ्रमण से मुक्त कर परमात्मा पद देता है। हमने वृथा ही मोक्ष मार्ग को कठिन समझा है। सीने के भाग पर आइए। हमारा हर भाग पावन है, उसके सन्मुख होने से हमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वह सुख भी पावन है। तो मोक्ष मार्ग में इन दो का ही आश्रय है, तीसरा कोई आश्रयभूत नहीं होता। ये अच्छी तरह निर्धार कर लेना है, भ्रम में नहीं रहना है। अपनी विभाव पर्याय भी हमको मुक्ति में आश्रयभूत नहीं होती, भले उनका अनुभव हो, पर वे आश्रयभूत नहीं है। अपनी मूर्त इसके हर भाग के सन्मुख होने से होने वाला इंद्रिय सुख, ये दो ही हमको आश्रय है। इसमें अपनी ही शुद्ध वस्तु का आश्रय होता है। विस्तार को सदा ही शुद्धता है, और अपना मुख जब इसकी ओर होता है तो वह मुख और होने वाला सुख वह भी शुद्ध ही है। अपना मुख अपनी ओर वह वास्तव में सुखानुभूति ही है। हृदय स्थान सुख को आश्रयभूत नाना पदार्थ नहीं है, नाना परिणाम भी नहीं है, मार्ग अनेक नहीं है, आश्रयभूत पदार्थ भी अनेक नहीं है, अनेक भाव भी नहीं है। अपनी मूर्त, उसके सन्मुख होने से होने वाली अनुपम शांति, अनुपम सुख, यही हमारे त्रिकाल और उत्पाद्य रूप भाव है। मुक्ति में सदा इन्हीं में रहना है। अपनी मूर्त रहेगी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव रहेगा। मोक्ष मार्ग में भी वास्तव में यह दो ही है। जाति विवाह परिणति है, उसके संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है, उन्होंने स्वतः ही मिट जाना है। पेट के भाग पर आइए। अपना मुख अपनी ओर करने पर विवाह परिणाम स्वमेव भी जा रहे हैं, उनके संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना है। वे कर्म की उपाधि से हैं, हमारे स्वभाव नहीं है, इसलिए अपनी पर्याय होने पर भी उनको परभाव ही कहा जाता है। कर्म के निमित्त से होते हैं, कर्म का निमित्त नहीं होने पर नहीं होते हैं। ऐसे विवाह परिणामों को हमने मुख्य नहीं करना है। वे सुख के लिए आश्रयभूत नहीं है। ईंट के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा, मोक्ष मार्ग और मोक्ष पूरी तरह स्वाश्रित है। यहाँ देव साध गुरु का भी आश्रय नहीं है,
विभाव परिणाम जो अपने हैं उनका भी आश्रय नहीं है। बायां कंधा दायां कंधा दाहिनी भुजा पर आइए। ये अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न है, स्वाश्रय करने का प्रयत्न है, स्वाधीन होने का, स्वावलंबी होने का, अतीन्द्रिय सुख पाने का, कर्म क्षय करने का, परमात्मा होने का यही विधान है। जन्म मरण से मुक्त होने का यही विधान है। अपना मुख अपनी ओर करने मात्र से अल्पकाल में जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। अपना मुख अपनी ओर करने का ये तरीका है कि हम नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर के ही विभिन्न भागों पर बारी बारी से लाएं। एक भाग पर ठहरे या विभिन्न भागों में विचरण करें। इन सभी में बहिर्मुखता नहीं है, तो मोक्ष मार्ग पर नहीं है। दाहिनी हथेली चूंकि मार्ग का एक ही प्रकार है, इसलिए ध्यानाभ्यास में हम एक ही विधि का प्रयोग करते हैं। भले शब्द नाना हो, लेकिन विषय एक ही है, अपनी मूर्त है और उसमें होने वाला अतीन्द्रिय सुख है। अन्य सबकी मुख्यता बिल्कुल नहीं है, पर का तो लक्ष्य ही नहीं है। अपने विवाह परिणाम भी मुख्य नहीं होते। दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा। कोई भाग हो वह परमात्मा रूप ही है, परमेश्वर है, देवादिदेव है। हर भाग को देवादिदेव बना है। देवादिदेव के नाम से जीवों को अरंसित परमात्मा का स्मरण होता है, क्योंकि जीव ने सदा पर का ही लक्ष्य किया है। अपने लिए देवादिदेव अपनी मूर्त है, अपना हर अंग उपांग है, अपना हर भाग है, वही परमार्थ है। अपनी मूर्त अपना भाग ही हमारे लिए मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। होने के भाग पर आइए। होने से ऊपर कंधे तक ऊपर की भुजा, इस मनुष्य भाव को पाकर इस मोक्ष मार्ग को पहचान लीजिए, तो मनुष्य भाव पाना सार्थक होगा। अन्यथा ये मनुष्य भाव पाकर हमने मानो मोक्ष पाने का अवसर ही खो देना है, क्योंकि अन्य पर्यायों में मोक्ष मार्ग की समझ होना भी अत्यंत कठिन है, न के बराबर सी है। अपने बाएं हाथ पर आइए। बाई हथेली यह की भावना बाइये कि सदा अपना मुख अपनी मूर्त की ओर हो, अपने विभिन्न भागों की ओर हो, और उससे हम अतीन्द्रिय सुख का ही रसपान करते रहे। बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। ये तो आप ही जांचिए कि आपको अपना मुख अपनी ओर करने में कितना उत्साह बरसता है।
अपने अंगों की कितनी भावना होती है, उनकी कितनी महिमा होती है, और अपना मुख अपनी ओर करने का आप कितना प्रयास करते हैं। बाई कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। इस मोक्ष मार्ग को आप अकेले ही बिना किसी की सहायता के पा सकते हैं, इस पर चल सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, अपने उत्तम अतीन्द्रिय शाश्वत सुख को पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दाएं पैर पर लाइए। इस प्रकार हम अपना ही आश्रय करते हैं, स्वावलंबी होते हैं, उत्तम सुख पाते हैं। दाएं पैर की पगतली, पांचों उंगलियां इस प्रकार अपना मुख अपनी ओर करने से जो शांति उद्भूत होती है उसको पहचानिए। वेद विज्ञान करे कि बाहर रहने में कितनी आकुलता है, और अपने ही विभाग पर, अपने अंगुभाग पर आने से कितनी शांति है। ऐसे वेद विज्ञान के बल पर ही आप बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होने वाले हैं। दाहिने पैर की पांचों उंगलियां एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा। बाएं पैर पर आइए, पगतली, पांचों उंगलियां छोटे विभाग करें, बड़े विभाग करें, बस अपना मुख अपनी ओर रहे। एक स्थान पर ठहरे, अंतर में धीरे धीरे विचरण करें, शीघ्रता से विचरण करें, बस बहिर्मुख नहीं रहना है। पगतली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरा अपना मूर्त शरीर जो परमात्मा रूप है, मन ही मन इसको नमन करिए, वृत्ति इसकी ओर ही ढलती रहे, इसी में एकाकार हो, इसी में लीन रहे, और हम उत्तम सुख भोगते रहें, निराकुल रहें, आदि दोषों से मुक्त रहें, कर्म बंधन से मुक्त रहें। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।